हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन तेरा पैगाम, मेरी अधूरी कहानी। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके पास आऊं। ये किसी माहम की रिपोर्ट्स हैं। माहम की? ओ नहीं, कुलसूम की होंगी। अच्छा, बहरहाल तुम्हें इन मसलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद भी दूर रहो और मुझे भी दूर रखो। लेकिन नेमत, इस तरह से इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे। Someone has to do something. यार पीचान कर लेंगे ना, हमको पता है कैसे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, मुझे बात तो करने दो यार। नहीं नेमत, इस दफा तुम नहीं, मैं बात करूंगी। तुम पागल हो गए? तुमको बात नहीं करोगे बीजान से? पता नहीं बीजान क्या कहेंगी, मर्जी की शादी करके लाया, जुबान चला रही है मुझसे। मैं संभालता हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। नेमत, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनसे बात करूंगी एंड ट्रस्ट मी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ओके? रिमशा, शायद इसका लॉक खराब हो गया है। फिर ऐसे बुलते पहनती ही क्यों? जाके नए खरीद लो या ऐसे चेंज करवा लो। पुरानी चीजों के साथ आपकी इतनी यादें जुड़ी होती हैं कि अगर उन्हें तब्दील किया जाए ना, तो आप पर बेवफाई का इल्जाम लग जाता है। बट आई थिंक ये भी तुम्हें नेमत ने गिफ्ट किया होगा, है ना? हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं मिलेगी चाय आपको? अच्छा ठीक है, कंफर्म है ना, गारंटी है ना? और इमेज परफेक्ट। पार्टी में धूम मच जानी चाहिए। ठीक है, आप ऐसा करें कि अपनी वो डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें और साथ में तस्वीरें जरूर भिजवाइएगा। ऑलराइट, बाय। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं फौरन उसके कमरे से रिपोर्ट्स मंगवाऊं तो उसे भी शक हो जाएगा। वो पहले ही मुझे लेट डाउन करने के बहाने ढूंढता रहता ऑफिस में। सर आप मुझे हुक्म करते, मैं आपको ले आता। मैंने आपकी टेबल पर आपके लिए काम छोड़ा है, जाइए वो कीजिए पहले। शफकत, तुम मुझे कह देते, मैं तुम्हारे पास आ जाता। अरे नहीं सर, आप इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके पास आऊं। ये किसी माहम की रिपोर्ट्स हैं। माहम की? ओ नहीं, कुलसूम की होंगी। कल चेकअप करवाने के लिए गए थे ना हम। लेकिन इस पे किसी माहम का नाम लिखा और साथ में आपका नाम लिखा है, रहमत भाई। वो बाय मिस्टेक लिखा गया होगा। मैं तो पता है आजकल इनएक्सपीरियंस लड़के रख लेते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर थोड़ी सैलरी के लिए। वो साथ साथ गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहे होते हैं, साथ साथ काम भी चल रहा होता है। जी, उसी चक्कर में किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख दिया होगा। शुक्र है कि मेरी जगह अपना नाम ही लिख दिया, वरना ये पता नहीं चलता कि तुम्हारी भाभी की रिपोर्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीजान, आपको पता है कि आप मेरी आइडियल है। हमसे क्या चाहिए आपको? नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है, जब मैं आपको देखती हूँ ना कि आप घर को भी मैनेज कर रही हैं और साथ साथ ऑफिस भी, तो आई लव इट। मेरा दिल करता है कि मैं बिल्कुल आप जैसी बन जाऊं। बस अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हें हमारे खानदान जैसा खानदान और एक बहुत अच्छा शौहर मिले। बीजान, मेरा तो दिल ही नहीं करता कि मैं इस घर को कभी भी छोड़कर जाऊं यहाँ से। बीजान, वो आपने कहा था ना कि आप नीमू को भेजेंगी हनीमून पर शादी के बाद। हाँ, आज उनकी टिकटें आ जाएंगी। और आपने ये भी कहा था कि आप मुझे भी भेजेंगी अगर मैं जाना चाहूँ तो। हाँ, तो चली जाना, तुम्हें किसने रोका है? थैंक यू बीजान, थैंक यू सो मच। लव यू।
बीजान चाय तो पी ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाय पी रही। नेमत, एक बात तो बताओ, ये जो दोनों भाभियों के दरमियान झगड़े चल रहे हैं, इन्हें सॉल्व कैसे किया जा सकता है? यार ये रूटीन है इनकी, 2-4 दिन लड़ेंगी फिर ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस तरह से तो गलतफहमियां बढ़ती जाएंगी ना। और मुझे तो लगता है ये सब कुछ वो कुलसूम भाभी की बहन करा रही है। वो क्यों कराएगी ये सब कुछ? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अच्छा बहरहाल तुम्हें इन मसलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद भी दूर रहो और मुझे भी दूर रखो। लेकिन नेमत, इस तरह से इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे। someone has to do something। यार पहचान कर लेंगे ना, हमको पता है कैसे हैंडल करना है। तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है? जी फर्ज है आपका, और वो ये है कि आप जाकर हनीमून की तैयारी करें। ओके आयजा, अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं नेमत के साथ जा रही हूँ। अच्छा, कहाँ जा रही हो? वो लोग हनीमून पर जा रहे हैं ना। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे? जाहिर है। अक्सर मर्द ना मिसाल दिया करते हैं कि औरतें कम अकल होती हैं, तुमने तो साबित कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तुम्हें अपने साथ लेकर क्यों जाएंगे? कबाब में हड्डी बनने के लिए। बीजान ने जो कहा है। चाहे जिसने भी कहा हो आयजा। मैं जब भी खुश होती हूँ ना, तुम हमेशा आके मुझे परेशान कर देती हो। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, मैं तो तुम्हें सही रास्ता दिखा रही हूँ। अब तो क्या करूं मैं? आप तुम ऐसे करो, उनका हनीमून जाना कैंसिल करवा दो, सिंपल। लेकिन कैसे? वैसे ही जैसे तुमने बीजान को कह कह कर राजी करवाया था, बिल्कुल वैसे। लेकिन वो तो मैंने अपनी खुशी की खातिर कहा था ना। ओहो आयजा, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी खुशी तो तब होगी ना जब तुम उनके साथ जाओगी। जाओ, जाकर उनको मना करो, रोको उन्हें। क्या कमान मिली है, जो भी तीर फेंको ठीक निशाने पे लगता है जाकर। मेरी अधूरी कहानी। रहमत भाई चले? हाँ चलते हैं, लेकिन पहले तुम एक नजर इस फाइल को देख लो। टॉप पेज फॉलो किया है, कुछ रिजर्वेशंस हैं कुछ मामला पर इनकी। रहमत भाई क्लॉज नंबर 7 से मैं कुछ सेटिस्फाई नहीं हूँ। आई थिंक ये बिल्कुल वही है। मैं भी कुछ सेटिस्फाइड नहीं था इसके बारे में। जाहिर है तुम्हारा बड़ा भाई है, कुछ तो समझ मुझे भी होगी। चलो इसे कल देखते हैं। तो ऐसा करो, तुम घर चले जाओ और रास्ते में ट्रेवल एजेंट की तरफ से होते हुए जाना। वो नियमित ने हनीमून पे जाना था, उसकी बुकिंग कराई थी, टिकट्स पिक करनी है। तो क्या आप हमारे साथ नहीं चल रहे? नहीं, इसी फाइल के लिए मुझे इन लोगों से मीटिंग पे जाना है। तो हमारे साथ ही चले, हम आपको ड्रॉप कर देंगे रास्ते में। नहीं इट्स ओके, मैं ऑफिस की गाड़ी पे चला जाऊंगा। इट्स फाइन, तुम जाओ। इट्स अप टू यू। खुदा हाफिज। चले यार। नेमत प्लीज मुझे एक दफा बता दो और क्या क्या रखना है। बाद में मुझसे ये ना कहना कि ये रह गया वो रह गया। बड़ा बीवियों की तरह बिहेव कर रही हो आज। बीवी हूँ तो बीवियों जैसा बिहेव भी करूंगी। अच्छा जो समझ में आता रख दो यार, कुछ रह जाएगा तो वहां से ले लेंगे। कौन से जंगल में जा रहे हैं यार? रख दो कुछ भी। आप टिकट्स भी जाने दें। ओह थैंक यू।
कौन है नेमत? आयजा थी, टिकट्स नहीं आई थी। रियली? मैं देखूं तो सही सुबह कितने बजे की फ्लाइट है। नेमत, ये तो 3 टिकट्स हैं। तीसरा किसका देखो? देख लो। आयजा? नेमत, आयजा का क्या काम है हमारे साथ हनीमून पे जाने का? ये तो खामाखा जिच करने वाली बात हुई ना। अब तो मुझे कहोगे कि ये बीजान का फैसला है रिमशा, तुम्हें मानना पड़ेगा। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं इस दफा बीजान का कोई भी हुक्म नहीं मानूंगी। मैं करता हूँ बात बीजान से। क्या बात करोगे तुम? ऑफ कोर्स तुम्हारी लाडली कजन ने बीजान को कहा होगा ना। मुझे बात तो करके देखने दो ना यार। तुम उनके पास जाओगे, उनसे बात करोगे और एंड ऑफ द डे सर झुकाए मेरे पास आ जाओगे कि मैंने तुमसे कहा था ना रिमशा, प्लीज मेरी बीजान को खुश रखना। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना मुझे बात तो करने दो यार। नहीं नेमत, इस दफा तुम नहीं, मैं बात करूंगी। तुम पागल हो गए? तुम कोई बात नहीं करोगे बीजान से? पता नहीं बीजान क्या कहेंगी, मर्जी की शादी करके लाया, जुबान चला रही है मुझसे। मैं संभालता हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। नेमत, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनसे बात करूंगी एंड ट्रस्ट मी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ओके? रिमशा, शफकत भाई। हाँ रिमशा बेटा, आओ, आ जाओ। शफकत भाई, वो सादिया भाभी कहाँ है? सादिया तो असद के साथ जरा बाजार गई, उसने कुछ बुक्स लेनी थी। क्यों, खैरियत? ओ, शफकत भाई, क्या आप 3 टिकट्स लेकर आए थे? 3 टिकट्स? नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं। तीसरी टिकट आयजा की होगी। जी, आयजा की है। एक्चुअली शफकत भाई, मैं इसी सिलसिले में सादिया भाभी से बात करने के लिए आई थी कि क्या मुझे बीजान से जाकर बात करनी चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल में तुम्हें बात करनी चाहिए अपने हक के। लेकिन शफकत भाई, मैं डरती भी हूँ कहीं मेरी वजह से इस घर के असूल ना डिस्टर्ब हो और कहीं मैं बुरी ना बन जाऊं। तुम्हें आज ही बात करनी चाहिए, वरना सारी जिंदगी मेरी तरह तुम्हें बातें सुननी पड़ेंगी। इसलिए बेहतर है कि आज ही अपने हक के लिए बात कर लो। तो फिर मैं बीजान से जाके बात करती हूँ। अगर कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। नहीं शफकत भाई, मेरे ख्याल से मुझे अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। शाबाश। और हाँ, आयजा है तो घर की बच्ची, लेकिन घर बच के रहना उससे। जी, थैंक यू। शाबाश। मेरी अधूरी कहानी। नेमत, वैसे क्या बीजान कभी खुश भी होती है? हाँ। मुझे तो नहीं लगता। क्यों? क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो कुछ लग गया आई थिंक बेड पे। तुम एक काम करो, तुम ड्रॉर से जाके पायोडीन लगाओ, बेड बिस्तर झाड़ती हूँ। रहने दो यार, बस टिश्यू दे दो, ठीक है? डॉक्टरों की ऐसी बात करते हो, जाके पायोडीन लगा लो, मैं उतनी देर में बिस्तर झाड़ती हूँ। अच्छा बाबा। बस हो गया, ठीक है, छोड़ो। अरे मुझे ठीक से बिस्तर झाड़ने दो। हो गया ना, कुछ नहीं था यार, कोई कोना वोना लग गया होगा, कुछ नहीं था, छोड़ो। छोड़ो, तुम बैठो आके। तो मुझे कभी कभार तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। हेलो।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? कोई पाबंदी है मेरे यहाँ आने पर? नहीं, पाबंदी तो नहीं है, मगर तुम देखा, मैंने कहा था ना कि आप बदल जाएंगे। तुम्हारी सुई भी जिस बात पे अड़ जाए ना, बस अड़ जाती है। तुम्हारा इलाज कराना पड़ेगा। मोहब्बत में जो बर्बाद हो जाए उसका इलाज भी होता है क्या? अच्छा, फजूल बातें मत करो, बताओ क्या बात है? अपना बुंदा लेने आई थी जो रात को यहाँ पर रह गया था। वो अरे आयजा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, बैठो। आयजा, तुम्हारे एक कान का बुंदा कहाँ है? अरे यही तो था, शायद कहीं गिर गया होगा, पता नहीं। अभी तो आई थिंक ये पड़ा। हाँ, ये लो। तुम भी ना नेमत, तनी क्या सोचते रहते हो? पर चुप किया वैसे ही। शायद इसका लॉक खराब हो गया है। फिर ऐसे बुंदे पहनते ही क्यों हो? जाके नए खरीद लो या ऐसे चेंज करवा लो। पुरानी चीजों के साथ आपकी इतनी यादें जुड़ी होती हैं कि अगर उन्हें तब्दील किया जाए ना तो आप पे बेवफाई का इल्जाम लग जाता है। आई थिंक ये भी तुम्हें नेमत ने गिफ्ट किया होगा, है ना? वैसे तुम्हारा कजन तुम्हारे पास है, मेरा कजन तो बचपन में ही लंदन चला गया, लेकिन मैंने आज भी उसकी एक एक चीज संभाल के रखी। बहुत कीमती होते हैं ना ये तोहफे। ऑफ कोर्स। नेमत, तुम भी कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं? वैसे ऐसा याद आया, तुम्हारी एक और चीज मेरे पास है। 2 मिनट ठहरो, मैं लेके आती हूँ। ये मेरे ब्राइडल ड्रेस के दुपट्टे के साथ लगा हुआ था। अरे ये तुम्हारे पास कहां से आ गया? ये मेरे ब्राइडल ड्रेस के दुपट्टे के साथ लगा हुआ था। ओ आई सी, वो बीजान तुम्हारा दुपट्टा मेरे सर पर रखकर देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो शायद आ गया होगा। मे भी। वैसे अच्छी तो बहुत लग रही होगी, है ना? थैंक यू सो मच। ऐसा सोना गुमना अच्छा नहीं होता, इसलिए चीजें संभाल के रखा करो। ओके? जरूर। वैसे ये भी मुझे निमू ने ही दिया था। जानते, अक्सर नेमत मुझे ये सब कुछ बताता रहता। अच्छा तो मैं चलती हूँ। सर ये कुछ लेटर्स थे, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने पढ़ लिए अपने ग्रुप पे। ये लेटर्स रहमत भाई को भी दिखा दीजिएगा। ये क्या है? मेडिकल रिपोर्ट? कलथूम भाभी की होंगी, लेकिन ऑफिस के एड्रेस पे। माम? माम कौन? इसमें तो रहमत भाई का नाम लिखा हुआ है।
ठीक है, तुम जाओ। ओके सर।